दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैं बात कर चुका हूं कि राजनीति क्या है और राजनीति के संबंध में कौन कौन से दृष्टिकोण थे। मैंने आपको ब्रीफली पूरा लास्ट वाली वीडियो में सही तरीके से समझा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख उस वीडियो को देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सुबह 9 बजे आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो में, वो होगा कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं और इसके नकारात्मक पहलू क्या हैं। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर की PDF चाहते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर अगर आप इसको एक PDF फॉर्म में चाहते हैं तो आप वहां से उस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हर वीडियो में जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो आप उसका आंसर लिखने से पहले उसके बारे में एक छोटा सा परिचय लिखें, उसके बाद ही अपनी बातों को स्टार्ट करें आप जो आंसर में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा परिचय होगा, उसमें हम लिखेंगे स्वतंत्रता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मानव अपने जन्म से ही स्वतंत्र, क्रियाशील और रचनात्मक प्राणी है। अतः मानव अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। स्वतंत्रता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव को स्वतंत्रताएं किस प्रकार दी जाएं और मानव की कितनी स्वतंत्रता दी जाए। इस संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार मानव को बंधनों या कानूनों के अभाव में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, और दूसरी विचारधारा के अनुसार कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। प्रथम विचारधारा को नकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, जबकि दूसरी विचारधारा को सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परिचय में थोड़ा बहुत ये जाना है कि हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगली मेन हेडिंग बनाते हैं इसी आंसर में, उसमें लिखते हैं कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है। इसको हम समझेंगे कि जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो क्या है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के लिबरल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता के अर्थ के संबंध में विचारक एक मत नहीं है। जैसे होब्स के अनुसार बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, जबकि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही स्वतंत्रता है, और हेगेल के अनुसार राज्य के कानूनों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, ये था कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है। अब इससे अगली हेडिंग बनती है इसमें कि स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास। अब ये जो इसकी अवधारणा है, उसका विकास कैसा हुआ है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता की अवधारणा के समय में साथ साथ परिवर्तन हुए हैं। जैसा इसमें पहला पॉइंट बनेगा, जब राजाओं का युग था और लोग तानाशाही सरकारों से संघर्ष कर रहे थे, उस समय लोगों ने प्रतिनिधि सरकार, बंधनों से मुक्ति, राजनीतिक स्वतंत्रता आदि को अधिक महत्व दिया। और इसमें दूसरा पॉइंट होगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि लोकतंत्र में यदि एक दल लोगों की स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य करता है तो लोग दूसरे दल को वोट दे सकते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट होगा इसका कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद में केवल धनी लोगों को ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है और गरीब लोग स्वतंत्रता से वंचित रहते हैं। अतः सामान्यवाद होना चाहिए, जिसमें सभी को एक समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार उदारवाद के खुले वातावरण में सभी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई और मार्क्सवाद ने लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। अतः ये दोनों विचारधाराएं स्वतंत्रता की समस्या का समाधान करने में असफल रही। तो दोस्तों, ये था जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, उसका विकास कैसे हुआ है। 3 चरणों में इसका विकास हुआ है। अब हम इससे अगली हेडिंग बनाते हैं इसमें कि नकारात्मक स्वतंत्रता है क्या। इसमें हम हेडिंग में लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य को बंधनों के अभाव में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला, जिससे अधिक से अधिक विकास करने का अवसर मिला। और यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी नकारात्मक स्वतंत्रता का ही परिणाम थी। अब इस नकारात्मक स्वतंत्रता का उदय कैसे हुआ, इसकी हम एक अलग हेडिंग बनाएंगे और इस हेडिंग में लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का उदय पुनर्जागरण युग में हुआ। इस युग में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, जो अपना हित और अहित
स्वयं जानता है, इसलिए मनुष्य को खुला छोड़ देना चाहिए। और इस विचारधारा के उदय से लोग बंधनों का विरोध करने लगे, जिससे नकारात्मक स्वतंत्रता का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति से यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य स्वतंत्रता के वातावरण में ही अधिक से अधिक विकास कर सकता है, तथा एडम स्मिथ और माल्थस जैसे अर्थशास्त्रियों ने बंधनों का विरोध किया और इससे भी नकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में धार्मिक अंधविश्वास काफ़ी कम हो गया और लोग स्वतंत्रता का समर्थन करने लगे और इससे भी नकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। तो ये हमने समझ लिया कि नकारात्मक स्वतंत्रता का उदय कैसे हुआ। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। इसकी एक आप हेडिंग बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इसको इन चीज़ों से पहले लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ, और इसमें लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यह है कि वह स्वतंत्रता जो बंधनों के अभाव में प्रदान की जाती है उसे ही नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए ऐसा वातावरण आवश्यक है जिसमें कानून, धर्म, परंपराओं आदि के बंधन ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझ लिया कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, या फिर नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, या फिर और इसका उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों ये समझने के बाद अब हम अगली हेडिंग बनाएंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताएं क्या क्या हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित और अहित स्वयं जानता है। और दूसरा पॉइंट इसमें बनाकर हम लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता इस मान्यता पर आधारित है कि सभी प्रकार के बंधन, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसमें इसका तीसरा पॉइंट होगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके निर्णय वह स्वयं सबसे अच्छे ढंग से कर सकता है। और इसकी मान्यता का चौथा पॉइंट होगा कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों हमें ये डिस्कस किया कि यहाँ पर जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यता 4 थी, इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब हम इससे अगली हेडिंग, इसकी मेन हेडिंग बनाते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के गुण। इसमें हम लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने में सहायता मिलती है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है, जिससे समाज का विकास हो जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट होगा इसमें कि नकारात्मक स्वतंत्रता के वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। और इसका चौथा पॉइंट होगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति नए नए आविष्कार करता है, जिससे उसमें तेज़ी से विकास होता है। इसका पांचवा पॉइंट है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये थे कि नकारात्मक स्वतंत्रता के 5 गुण जो मैंने आपको बताए। इससे अगली हेडिंग बनती है अब नकारात्मक स्वतंत्रता के समकालीन समर्थक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी हेडिंग हम बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का जन्म पुनर्जागरण युग के साथ हुआ, लेकिन 20वीं शताब्दी में यह अवधारणा सकारात्मक स्वतंत्रता में परिवर्तित हो गई। लेकिन कुछ समकालीन विचारकों ने नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जैसे बर्लिन नोजिक। इनके अनुसार व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती का अभाव ही वास्तविक स्वतंत्रता है और आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अतः एक बार फिर नकारात्मक स्वतंत्रता का जो महत्व था वो बढ़ने लगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात की नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में। अब हम इसकी आलोचना लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना 3 आधारों पर की जा सकती है। जैसे इसका पहला पॉइंट बनेगा, पहली हेडिंग बनेगी कि दार्शनिक आधार पर आलोचना, और जिसमें हम लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति को स्वार्थी और बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति केवल बुद्धिमान और स्वार्थी ही नहीं होता, बल्कि उसमें भावनाएं और संवेदनाएं भी होती हैं। ये इसकी आलोचना का पहली हेडिंग थी। अब इसकी दूसरी हेडिंग बनाते हैं इसकी आलोचना की,
कि नैतिक आधार पर आलोचना, जिसमें हम लिखते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति को खुला छोड़ देने का समर्थन करते हैं, लेकिन आलोचकों का विचार है कि व्यक्ति को खुला छोड़ देने से अनैतिक कार्य को करने को बढ़ावा मिल जाएगा और वह अपनी मनमानी करने लगेगा। अब इसकी तीसरी हेडिंग बनती है आलोचना की कि आर्थिक आधार पर आलोचना, जिसमें हम लिखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, लेकिन इससे शोषण और असमानता में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये थी इसके 3 आलोचनाएं। यहाँ पर एक आपका आंसर प्रॉपर कंप्लीट हुआ।